सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री से सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे व्यवहार में भी आ सके, हम समझ सकें प्रेम का सही स्वरूप, हम समझ सकें कि प्रेम जो है संकीर्ण भाव नहीं है। प्रेम एक परमात्मा की दी हुई एक दिव्य शक्ति है और जिसको अलग अलग संतों ने अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, लेकिन कोर एक ही है। कोर ये है कि हम सब प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं और हम सब के अंदर वो प्रेम कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके अंदर ही है। तो गुरुदेव हमें लास्ट ऑडियो में ये समझा रहे थे कि जो परमात्मा के शुद्ध प्रेम के लिए अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने बच्चों, अपनी धर्मपत्नी, घर, गांव, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव भाइयों के प्रति असीम प्रेम विकसित होता है ना, वो तो एक कहना चाहिए कि बिगर कॉन्शियसनेस का है। लेकिन यदि आपका प्रेम केवल आपके परिवार तक, आपके छोटे से दायरे तक सीमित है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो मोह है और मोह का त्याग करना चाहिए। प्रेम और मोह को हम कई बार कन्फ्यूजन में एक समझ लेते हैं, मतलब अटैचमेंट और लव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अटैचमेंट में हम बांधते हैं सामने वाले को, अटैचमेंट में हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मोह में, और मोह में हम वरी रेडिएट करते हैं, भय रेडिएट करते हैं, अरे कहीं कुछ इनके साथ अनुचित ना हो जाए, गलत ना हो जाए। और मोह में हम कंट्रोल करते हैं और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, राइट। लेकिन जब बिल्कुल पूरा प्रेम होगा, विशुद्ध प्रेम होगा, तो वहाँ हम सामने वाले को फ्री छोड़ते हैं, आज़ाद। हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन बदले में प्रेम मांग नहीं रहे। यहाँ प्रेम का भाव है और उसके सामने वाले के कल्याण का भाव है, उनके लिए प्रार्थना है, नॉन स्टॉप है। बट आपको पता है कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, ये समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ समझाया नहीं जा रहा, आप समझाओगे, आप बताओगे। अब जैसे एक माँ बच्चे को बार बार समझाती है कि क्या गलत है क्या ठीक, तो अगर प्रेम है तो वो समझाएगी और बच्चे को एक्सपीरियंस लेने देगी। लेकिन अगर मोह है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना हो जाएगा कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो गुरुदेव यहाँ यही लिख रहे हैं, यही बता रहे हैं कि निष्काम प्रेम, वासना और कामना रहित प्रेम बढ़ना चाहिए। त्याग भावना द्वारा ही इसे बढ़ाया जा सकता है। इस विकास के मार्ग पर अपना अहम भाव नष्ट होता जाएगा, हम उतना ही परमात्मा की सत्ता में समाते चले जाएंगे। अब जहाँ यहाँ गुरुदेव अहम भाव की बात कर रहे हैं, तो अहम भाव मतलब आई, ईगो। आई इन सेंस अहम कोई बुरा नहीं होता, अहम अच्छा नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। लेकिन आई कहाँ पे गड़बड़ करता है? आई हमें हमारी ट्रू सेल्फ के पास नहीं जाने देता। हम अपने आप को या तो किसी न किसी रिश्ते के रूप में देख रहे होते हैं, दूसरों की धारणाओं के रूप में खुद को देख रहे होते हैं। या तो मैं वाइफ, या मैं मदर, या मैं बहू, या मैं बेटी, या मैं बहन, या मैं XYZ रिलेशनशिप, और हम उनकी मिथ्या धारणाओं में ही बंधे रह जाते हैं। तो फिर हर्ट होता है, क्योंकि अगर मैं बेटी हूँ, मैं वाइफ हूँ, तो एज अ वाइफ मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, एज अ बेटी मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। कर्तव्यों की तरफ तो निगाह जा नहीं रही कि रोल प्ले क्या है, कि अगर आप वाइफ हो तो आपका रोल प्ले क्या है, आपका कर्तव्य कर्म क्या है, उसकी तरफ तो निगाह कम ही जाती है। बीइंग ह्यूमन ऐसा होता है। तो हमारा आई सारे प्रॉब्लम्स, सारे पेन का कारण बन जाता है वहाँ पे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी प्रेम के अभ्यास में परमपिता परमात्मा की समीपता का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि परमात्मा का द्वार प्रेमी भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। तो हम अगर अभ्यास करेंगे तो कब हमें परमात्मा की प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा, हमें खुद भी इसका अंदाज़ा लगेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। अगले अध्याय में गुरुदेव बता रहे प्रेम द्वारा सर्वांगीण कल्याण की साधना। प्रेम एक ऐसा कहना चाहिए वेपन है, एक ऐसा शस्त्र है या एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से विश्व कल्याण की भाव की जा सकती है। आज का युग अपने पराये के भाव को अधिक प्रोत्साहन दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ही प्रयत्नशील है। पारस्परिक प्रेम भाव नष्ट हो रहा है। अपने ही परिवार में भी प्राथमिकता और अपने व्यक्तित्व को ही देने का यत्न किया जाता है। मान लीजिए कि एक परिवार में 8 व्यक्ति हैं, उन पर 200 रुपया व्यय होता है और गृह स्वामी इतना ही कमा पाता है, तो प्राय वह प्रवृत्ति रही है कि गृह स्वामी को अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा प्राप्त करने की इच्छा होगी। उसके कारण चाहे स्त्री बालकों को घटिया दर्जे का भोजन कपड़ा क्यों न मिले, वे समान रूप से सब एक सा खान पान रख सकते हैं। इससे पारस्परिक प्रेम भी बढ़ सकता है, क्योंकि अपने लिए अधिक सुख प्राप्ति का यत्न से दूसरों के मन में जो दुर्भावना उत्पन्न होती है, यह समान भाव रखने से नहीं होगी। गुरुदेव एक एग्जाम्पल दे रहे हैं
और इसमें हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो प्रेम भाव है वो पारस्परिक रह गया है और केवल अपने ही परिवार तक सीमित हो गया है। और वो इसलिए सच्चा नहीं है कि आप अगर ध्यान से अगर आप एक कोई चेहरा इमेजिन करो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिससे आपको लगता है कि इनके बिना तो लाइफ संभव नहीं है या आपका सर्वाइवल नहीं है। अगर आप कोई चेहरा ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो तो जब आप गहराई में जाओगे ना तो वह व्यक्ति से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। डेफिनेटली कुछ ऐसा है, कोई ऐसी आपकी ज़रूरत है जो उसके थ्रू आप पूरी हो रही है, और क्योंकि वो ज़रूरत पूरी हो रही है इसलिए आप उससे प्रेम करते हो। अब इसका उत्तर खुद को ही देना है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन वो ज़रूरतें पूरी होनी बंद हो जाए, मान लीजिए वो व्यक्ति अभी जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार ना करे, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। आज अगर वो आपसे बहुत प्यार से बात करता है तो कल को आपसे बहुत एब्यूजिव तरीके से बात करने लगे, ऐसे बात करने लगे जो आपके मन को अच्छी ना लग रही हो, हर्ट करके। तो अगर क्या अभी भी आप प्रेम कर पा रहे हो उसके व्यवहार के परिवर्तन के बावजूद? जो वो आज आपकी चीज़ों को पूरा कर रहा है उसके बावजूद भी अगर आपके मन में क्या सद्भावना और प्रेम है? अगर आपको उत्तर हाँ मिलता है तो प्रेम का मार्ग सही दिख रहा है। लेकिन अगर आपके प्रेम में रत्ती राई भर भी अंतर आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रेम था ही नहीं, वो गिव एंड टेक चल रहा था। तो परिवार में क्या हो रहा है? वाइफ कह रही है कि मैं हस्बैंड से प्यार करती हूँ, लेकिन एक्चुअली हस्बैंड उसकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। हस्बैंड कह रहा है मैं वाइफ से प्यार करता हूँ, लेकिन वाइफ उसका घर संभाल रही है, 100 चीज़ें कर रही हैं। बच्चे कहते हैं हम माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता नहीं, जो माता पिता रोल प्ले कर रहे हैं उससे प्यार कर रहे हैं। तो हम लोग ना उस रोल से प्यार करने लगते हैं, और जिस दिन सामने वाला वो रोल प्ले आपके लिए बंद कर देता है आपका प्यार छूमंतर हो जाता है। ऐसा हम सबके साथ होता है। मतलब और यूजली दैट इज़ व्हाट ह्यूमन बीइंग इज़, और यहीं से ऊपर उठना है। मतलब मानवता जो है, मनुष्यता जो है वो प्रेम में ही छुपी है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि अगर हमारा भी एक वैसा व्यवहार हमारे, और उसमें भी एक ही घर में जब लोग रह रहे हैं तो गुरुदेव जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें भी हमारे व्यवहार में अंतर आ जाता है। हमारा भी मन करता है ना, जैसे अभी मान लो 4 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है और बाकी 3 थोड़ा सा कम है पढ़ने में, तो आपका जो ध्यान है, आपकी अपेक्षाएं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, ज़्यादा अच्छे नंबर लाता है और उसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा और वो परिवार को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है कहीं ना कहीं, तो आपका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म में भाव क्या है? वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं कि आप अंतर करना चाह रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा, या फिर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसकी तरफ चला जाएगा। मतलब समता के भाव साथ नहीं हुआ ना कि 4 बच्चे हैं तो चारों पे बराबर ध्यान चला जाए, ऐसा नहीं हो रहा ना। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन चारों से अलग अलग अपेक्षाएं हैं, और उस अपेक्षा के उनके बिहेवियर के आधार पर आपका प्रेम है। जैसे वो बिहेवियर चेंज होगा आपके प्रेम की वाइब्रेशंस और रेडिएशन चेंज होने लगेंगी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस का प्यार है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, परायेपन के भाव से संसार में पागलपन और मानसिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दुर्भावना और कलह का बोलबाला है। हत्याएं और आत्महत्याएं भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इन सब में अपना परायापन ही कारण रूप में विद्यमान है। यदि मनुष्य सर्वात्म भाव को अपना ले, सभी को अपना मानने लगे, तो ऐसी घटनाओं में बहुत कुछ कमी हो सकती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेमपूर्ण वातावरण चाहिए। यदि आप अपने प्रति अथवा ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं तो उसकी मात्रा में वृद्धि कीजिए और दूसरे के प्रति भी प्रेम करने का स्वभाव अपनाइए। प्रेम का यह कार्य पहले अपने ही घर से आरंभ कीजिए। पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, माता पिता आदि से प्रेम कीजिए। और यहाँ पे जब गुरुदेव ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं निष्काम प्रेम भाव से प्रेम कीजिए। फिर चाहे पत्नी कैसी भी हो, पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, कुछ भी आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा आपका वो रिश्ता, देन ऑल्सो आपके प्रेम में, हमारे प्रेम में यहाँ कमी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक तो जो भी रिश्ते हमारी लाइफ में हैं वो हम ही ने चूज़ किए हैं, हमारा ही कार्मिक है, हमारे कुछ सिखाने आए हैं, हमें ग्रो कराने आए हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर वो लोग ऐसा बिहेव नहीं करेंगे तो फिर आपका मन ही कहाँ करेगा, सब कुछ हैप्पी होने लगेगा। मान लो सारे रिश्ते बड़ा प्यार करने वाले हैं, एकदम हैप्पी लाइफ चल रही है, वाह सब कुछ है, सुबह तो हम कैसी लाइफ जिएंगे? हम सुबह उठेंगे, खाया पिया, मौज किया और सो गए। हमें भगवान का स्मरण आएगा ही नहीं अगर जीवन में दुख नहीं आएंगे। और अगर जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो उसमें कोई तो कारण बनकर आएगा ना, कोई तो रोल प्ले करेगा ना उस तकलीफ के लिए। तो ये मत सोचो कि ये लोग मुझे दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं और मैं इनके लिए, हम ऐसा एक्चुअली अप्रोच चली जाती है कि हमने कितना किया। ये मत सोचो कि आपने किसी के लिए क्या किया, बिल्कुल इसको काउंट मत करो। ये देखो कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, तो आपके मन में उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी, कृतज्ञता का भाव आएगा, थैंक यू की फीलिंग आएगी। और जब एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाती है
तो सामने वाला थोड़ा भी करता है तो वो बहुत दिखता है। हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चेंज हो जाती है। तो जब आप स्वयं विश्वास कर लें कि इनके प्रति प्रेम करने में सफल हो गए, तब घर से बाहर निकलकर प्रेम की सरिता बहा दीजिए और फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो होने लगेगा। आत्मीयता का विस्तार अपने आप होता है। फिर आपका प्रेम दूसरों के प्रति जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही आपकी सर्वत्र शक्ति बढ़ती जाएगी। उस समय अधिक से अधिक व्यक्ति आपको प्रेम करते पाए जाएंगे, अधिक से अधिक लोग आपसे मिलने लगेंगे। यदि आप बुरे व्यक्ति पर भी दया और प्रेम प्रदर्शित करेंगे तो संभव है कि वह आपके प्रभाव से अपनी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ दे। जो लोग आपसे द्वेष करते हैं, उनके प्रति भी द्वेष भाव मत रखिए, सदा उनके कल्याण की कामना कीजिए। जो आपके निंदक, पीड़क और शत्रु हैं, उनको भी बुरी दृष्टि से मत देखिए। एक लोकाक्ति भी है, जो तोकू काटे बोवे, वाकू बो तू फूल। जिस व्यक्ति में प्रेम की गुण का अभाव है, उसके प्रति प्रेम की वर्षा कीजिए। अपने आचरण से उसे प्रेम करना सिखाइए। मैं क्षमा कीजिए, शायद मैंने ये पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक करी है, उच्चारण में गलती हो गई है। लेकिन गुरुदेव यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि दिल में अगर सच्चा प्रेम होगा ना, तो किसी की बुराई दिखाई ही नहीं देने वाली। कोई कुछ भी करे, कितना भी व्यवहार किसी का कठोर हो आपके प्रति, आपके मन में सद्भावना और सामने वाले के कल्याण का भाव होगा। आपके मन में अगर आपको कठोरता से कोई व्यवहार करना भी पड़ेगा ना, तब भी भीतर उसके कल्याण का भाव होगा। भीतर यही होगा कि परमात्मा, जो सद्बुद्धि आपने मुझे दी है, जो भाव आपने मेरे हृदय में जागृत किया है, वही भाव इस सामने वाली सोल के या सामने वाले मनुष्य के हृदय में भी जागृत कीजिए। और जैसे जैसे मन शुद्ध परिशुद्ध होने लगेगा, आपके बिहेवियर से देर से समझ में आए चाहे जल्दी समझ में आए, पर एक ना एक दिन तो प्रेम पहुंचेगा। अब आप, लेकिन ये टाइमलाइन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपके अंदर प्रेम है तो वो सामने वाले को मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। वो परमात्मा देख लेंगे, क्योंकि कार्मिक भी है। कर्मों का गहरा, हम लोग आए अपने कर्म पूरे करने हैं, पृथ्वी पर आए क्यों हैं? कर्मों का खाता ही तो पूरा करने आए हैं। तो उसके बारे में मत सोचिए ज़्यादा कि कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। और कभी मन में ये भाव आ जाए कि अरे लो, हमने तो इतना प्रेम दिया पर ये इस लायक ही नहीं है, तो समझ लो जो आपने अब तक दिया था वो सच्चा प्रेम नहीं था। दैट वॉज नॉट ट्रू, राइट। कई बार व्यवहार स्तर पे शायद कठोर होना पड़े, लेकिन अपने अंतर मन को, हनुमान जी ने तो सीना चीर के दिखा दिया कि राम सीता है। अभी हम लोग तो हनुमान स्तर पे है नहीं, पता नहीं कोई कितने जन्म लगेंगे, पहुँचेंगे कि भी नहीं। लेकिन किसी को अपनी भावनाओं को तो हम शो कर नहीं सकते ना कि हमारे हृदय में क्या है, लेकिन निष्पक्ष भाव से अपने मन को तो जांच सकते हैं। अपने आप को उत्तर दीजिए और रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे मन में आज किसी के लिए कोई कटुता तो नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशन, फीलिंग तो नहीं है। अगर है ना, तो उसे साथ की साथ निकाल के फेंक दीजिए। उसके कारण में जाइए, और जब कारण में जाएंगे तो उसमें ढूंढिए कि अब वो जो भी सिचुएशन घटित हुई उसमें आपको सीखना क्या था। अपनी लर्निंग उठाइए और उस कटु भाव को तुरंत की तुरंत अपने हृदय से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए पेनफुल है अगर आप उसे रखोगे तो। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।